इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करते रह गए। अब इंडिया और चाइना का कंपैरिजन करके देखते हैं कि हम इतना चाइना से पीछे क्यों हैं। वैसे इंडियन लेवल पर देखा जाए तो चाइना इंडिया से काफ़ी आगे है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और एडवांस टेक्नोलॉजी में। वहीं इंडिया तेजी से ग्रो कर रहा है, जैसे सॉफ्टवेयर, एआई, डिजिटल पेमेंट, स्टार्टअप और स्पेस टेक्नोलॉजी और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर करने में। जहां इंडिया के पास 4 ट्रिलियन की जीडीपी है, वहीं चाइना के पास 20 ट्रिलियन का। पर ऐसी कौन सी पावर है चाइना के पास जो इंडिया से इतना आगे है? बात है 1978 का, जब चाइना ने ओपन डोर पॉलिसी को अपनाया था, जिसका मुख्य कारण था वर्ल्ड में अपना आइटम को सेल करना और जो जरूरत की चीज हो उसको इम्पोर्ट करना, जिस वजह से चाइना को ग्रोथ करने में काफी सपोर्ट मिला, क्योंकि चाइना का पॉपुलेशन उस टाइम नंबर 1 पर था और वहाँ पर लो रेट वर्कर थे। 2001 में चाइना वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ शामिल हो गया, जिस वजह से चाइना को ट्रेड करने में काफी तेजी से ग्रोथ मिला। चाइना इतने कम दाम में अपने प्रोडक्ट को बनाता है कि जिस वजह से चाइना का माल ना चाहते हुए भी अदर कंट्री को खरीदना पड़ता है, क्योंकि उन्हें यह सब सस्ते रेट पर मिल जाता है। इस समय चाइना के पास सबसे बड़ा पावर है रेयर अर्थ मटेरियल, जिसका उपयोग आधुनिक चीजें जैसे ईवी व्हीकल, मिसाइल फोन, कंप्यूटर, एआई चिप बनाने में यूज होता है। उसका कंट्रोल चाइना के पास है, जिस वजह से चाइना किसी भी कंट्री से नहीं डरता। यह तो बात होगी कि चाइना ने अपने पास्ट को कैसे हैंडल किया। अब बात करते हैं कि भारत अभी कितना पीछे है चाइना से। चाइना अपने डिफेंस सिस्टम पर 230 से 250 बिलियन डॉलर खर्च करता है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया 75 से 85 बिलियन डॉलर खर्च करता है अपने डिफेंस सिस्टम पर। चाइना का इतना बड़ा बजट इसलिए है क्योंकि वह अमेरिका जैसी सुपर पावर मिलिट्री बनाना चाहता है, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मिसाइल, साइबर वॉरफेयर, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सब चीजें शामिल हो। चाइना का मैन्युफैक्चरिंग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है, जो उस लेवल की प्रोडक्शन करता है जिससे पूरी दुनिया को माल एक्सपोर्ट किया जा सके, जैसे मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, मशीनरी, बैटरी, सोलर पैनल, टॉयज एक्सेट्रा। वहीं इंडिया भी मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट में ग्रो तो कर रहा है, मोबाइल असेंबली, फार्मा सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेक्टर, लेकिन प्रोडक्शन काफी छोटे लेवल पर है। वहीं चाइना की टेक्नोलॉजी एडवांस रोबोट, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, ईवी बैटरी टेक्नोलॉजी बनाने में है, तो इंडिया सॉफ्टवेयर मेकिंग, स्टार्टअप, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट और एआई हब पर काम कर रहा है, जो चाइना से काफी पीछे है। चाइना अपने स्टूडेंट को स्किल के साथ साथ टेक्निकल ट्रेनिंग भी दे रहा है, वहीं इंडिया में अभी भी नॉर्मल टीचिंग और स्किल गैप, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की कमी है। जहां चाइना में इतना अच्छा रोड और एक्सप्रेसवे बन रहा है, जिस वजह से वहां ट्रांसपोर्ट इजी हो गया है, वह इंडिया में रोड हाईवे बन तो रहे हैं, लेकिन करप्शन की वजह से वो टूट जाते हैं। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसर है, जिसके पास मैसिव कोयल प्लांट्स, ह्यूज हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स, न्यूक्लियर प्लांट्स और सोलर एंड एनर्जी पावर जैसी सप्लाई है। इलेक्ट्रिसिटी बनाने के मामले में इंडिया भी चाइना से पीछे नहीं है, क्योंकि इंडिया थर्मल पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, रिन्यूएबल एनर्जी एंड न्यूक्लियर प्लांट्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनाता है। दूसरी तरफ चाइना से इंडिया डिजिटल पेमेंट में बहुत ही आगे है। बाकी आपको क्या लगता है कि इंडिया को अभी सिविक सेंस सुधारने की जरूरत है या फिर इंडिया को चाइना की तरह बनने की जरूरत है? बाकी आप हमें अपनी राय कमेंट में लिखकर बताएं। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।